हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 28 फरवरी 2024 का शिफ्ट फोर्थ का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पार्ट फर्स्ट में देखिएगा, यहाँ पर रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस पहले कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में टाउन्स को 60329 लिखा जाता है, सॉल्ट को 21968 लिखा जाता है और ट्रिप्स को 48732 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तीनों शब्द यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए आर का कोड आपको फाइंड करना, तो आर देखिए दूसरे और तीसरे सेंटेंस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें दोनों में यस भी है, दूसरे और तीसरे सेंटेंस में कॉमन। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर यस यहाँ फर्स्ट में भी है, तो देखिए दो ये तीनों सेंटेंस में दो कॉमन है, अर्थात यस के लिए तो दो कन्फर्म हो गया। अब आपको आर का पता करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आर का कोड पूछा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में 8 कॉमन है, देखिए सेकंड और थर्ड में 8 कॉमन है, यहाँ पर आर कॉमन है, यहाँ पर 8 कॉमन है। तो आर के लिए 8 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्ति एलिस, बॉब, कैरोल, डेव और एमा एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 5% की सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। 4 की सीटिंग पोजीशन इस प्रकार होती है, 5वां पर्सन यहाँ पर बैठाएंगे और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये सभी पर्सन का राइट होता है और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा कि बॉब और कैरोल के बीच में डेव बैठा है, यानी बॉब और कैरोल के बीच में डेव को बैठाना है। इस डेटा को अभी साइड में लिखते हैं। कह रहा है एमा एलिस के बाईं ओर बैठी है, तो यदि यहाँ पर एलिस को बैठाते हैं, एलिस यहाँ पर बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर एमा बैठी है, तो एमा यहाँ पर बैठा देते हैं। अब आगे देखिए रीड करेंगे, कह रहा है कि एलिस और कैरोल पड़ोसी नहीं है, तो एलिस के बगल में कैरोल को यहाँ पर नहीं बैठाएंगे, तो फिर कैरोल को बैठा देते हैं इधर पर, यहाँ कैरोल बैठाएंगे। और देखिए बॉब और कैरोल के बीच में डेव बैठा है, तो यहाँ पर बॉब को बैठाएंगे, यहाँ पर डेव को। ये सभी यहाँ पर देखिए सेट हो गए। अब लास्ट में क्वेश्चन है कि कैरोल के दाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है? तो कैरोल के दाईं ओर पता करना है, तो देखिए दाईं ओर बैठी है एमा, ये दाएं चलेंगे तो एमा बैठी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 203 से 235 हुआ, अर्थात इसमें 32 प्लस किया है, दोनों में डिफरेंस 32 का है। फिर 235 से 268 हो गया, तो 33 प्लस किया है, एक एक बढ़ा के यहाँ पर जोड़ रहा है। फिर यहाँ पर 34 प्लस किया, 268 34 जोड़ेंगे तो 302 होगा। फिर यहाँ 35 प्लस किया है, फिर आगे आंसर फाइंड करना है, तो यहाँ पर 36 प्लस करेंगे तो देखिए 373 इसका आंसर होगा, क्योंकि 7 और 6 13, इकाई में 3 एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो समीकरण संतुलित पहले से दिए गए हैं, तीसरे समीकरण की वैल्यू आपको फाइंड करना है, वो भी उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो देखिए ए की जगह मल्टीप्लाई, बी की जगह मल्टीप्लाई और सी की जगह माइनस सिंबल यूज करेंगे। ये आपको अपने से गेसिंग करना होगा, तब ये 270 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिएगा 10 पन्ना 50 और 50 गुणे 6 करेंगे 300, 300 में 30 माइनस होगा तो 270। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होगी और लास्ट में भी सेम प्रोसेस होगी, ए की जगह मल्टीप्लाई, बी की जगह मल्टीप्लाई और सी की जगह माइनस सिंबल यूज करेंगे। तो देखिए 8 पंचे 40 और 40 गुणे 6 करेंगे तो 4 छंग 24, 240 और 240 में जब 10 माइनस होगा तो 230 प्राप्त होगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर देखिएगा कागज को पहले इस पैटर्न में मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ा है और यहाँ पर देखिए एक समचतुर्भुज बना दिया है। तो जब खोले जाने पर ये चारों पार्ट में समचतुर्भुज बनेगा, मतलब ये इस तरह दिखाई देगा, चारों पार्ट में समचतुर्भुज आपको दिखेगा। तो विकल्प का सहारा लेंगे, देखिए इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ZNHD को 7519 लिखा जाता है, HMDE को A2167 लिखा जाता है और NEAO को 3852 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में Z को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर तीनों शब्द पहले लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए Z का कोड आपको पता करना, तो Z केवल पहले सेंटेंस में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर बाकी सेंटेंस में नहीं। तो सबसे पहले आप N, H और D का कोड पता करेंगे। तो देखिए तो N का कोड यहाँ पर N फर्स्ट में और लास्ट सेंटेंस में N है, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में कॉमन फर्स्ट और लास्ट में, तो यहाँ पर 5 दिखेगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट में 5 है। तो N के लिए तो यहाँ पर 5 कन्फर्म हो गया। फिर इसके बाद अब दूसरा लेटर H देखेंगे, H फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर है, तो देखिए इस साइड भी देखिए फर्स्ट सेकंड में दोनों में 7 कॉमन है, 7 7 दिखाई दे रहा है, अर्थात H के लिए हो जाएगा 7।
अब इसके बाद डी देखेंगे तो डी फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक दोनों में कॉमन है तो डी के लिए एक हो जाएगा, अर्थात 7 और 1 ये एच और डी के लिए होंगे। फिर इसके बाद अब बचा जेड, तो देखिए जेड और यहाँ पर बची संख्या 9, तो जेड के लिए संख्या 9 होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक घेरा बनाकर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 6 पर्सन की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए 4 पर्सन तो इस टाइप बैठाएंगे और 5वां 6वां इस तरह, और ये सभी केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे, तो ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा इस साइड और ये सभी पर्सन का ये हो जाएगा राइट। अब आगे रीड करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं। तो देखिए ए और सी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो यदि यहाँ पर ए बैठाएंगे तो सी यहाँ पर बैठेगा। अब कह रहा है कि बी जो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो देखिए बी ए के ठीक बाईं ओर बैठा तो ये यहाँ पर बी को बैठाएंगे। वह भी डी के ठीक विपरीत बैठा है तो बी डी के विपरीत बैठा, डी यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए एफ ए के बगल में नहीं बैठा है, तो एफ को ए के बगल में अर्थात यहाँ नहीं बैठाना है, तो एफ को बैठा देंगे यहाँ पर। और देखिए इसी के सामने आ जाएगा ई। तो अब कह रहा है लास्ट में कि ई के विपरीत कौन बैठा है, तो एफ ही बैठा है, क्योंकि देखिए ई और एफ आमने सामने बैठे हैं विपरीत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा संख्या देखें तो 45, 5, 50, 5, 55, 5, 60, 5, 65, संख्या यहाँ पर तो 65 आएगी। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद ये वृत्त में देखिए तो पहले ये खाली है, इसके बाद ये फिल कर दिया, ब्लैक कर दिया, फिर खाली है, फिर फिल कर दिया है, अब यहाँ पर खाली वृत्त होगा। और इसी तरह यहाँ पर समचतुर्भुज में पहले ब्लैक है, फिर खाली है, फिर ब्लैक, फिर खाली, तो यहाँ पर ब्लैक कर देगा पूरा, ये फिल करेगा। तो आपको ये फिगर आपको सर्च करना है ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन इसका 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो देखिए ट्रिपल ई, ट्रिपल एफ, ट्रिपल जी, यहाँ पर जी फिल करेंगे, ट्रिपल एच, एक ग्रुप यहाँ पर बन गया। फिर देखिए यहाँ पर ट्रिपल ई, ट्रिपल एफ, ट्रिपल जी, ट्रिपल एच, यहाँ पर एच फिल करेंगे तो ये दूसरा ग्रुप बन गया। ट्रिपल ई, ट्रिपल एफ, ट्रिपल जी, यहाँ पर हो जाएगा ट्रिपल एच होगा। इस तरह से पूरे सभी ग्रुप समान लेटर हो गए, तो आंसर होगा जी एच, जी एच। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इन दोनों शब्दों का आपस में जो संबंध है वही विकल्प से आपको सर्च करना है। तो फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ पर 20 से 25 हो गया, अर्थात +5 किया है फर्स्ट लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए 7 से 12 हो गया, तो यहाँ भी +5 किया है। तो ऑप्शन में भी देखेंगे तो देखिए 23 में 5 28 होता है, अर्थात +5 करेगा डब्लू में, तब ये बी प्राप्त होगा। और इसी तरह 10 5 15, अर्थात जे में +5 करेंगे तो ओ प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर सीरीज में देखेंगे तो पहले एक का अंतर है, अर्थात +1 किया है। फिर यहाँ डिफरेंस देखते जाएंगे, यहाँ पर देखिए 28 4 32, अर्थात +4 किया है। तो देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर, अर्थात +9 करेगा। 3 का स्क्वायर होता है 9। तो देखिए 32 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 41। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, इसका आंसर होगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए सीरीज में पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 12 5 17, 17 5 22, 5 27, और ये एक में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, अर्थात एफ होगा फर्स्ट लेटर। सेकेंड लेटर देखेंगे तो देखिए 3 से हो गया 9, अर्थात 6 प्लस किया, फिर 9 6 15, 15 6 21, 21 6, यहाँ पर 27, अर्थात ए आएगा सेकेंड लेटर। फिर थर्ड लेटर देखेंगे तो 20 से यहाँ पर देखिए 20 8 28, फिर यहाँ पर 2 8 10, 10 8 18, 18 8 26, अर्थात यहाँ पर जेड होगा। तो FAZ इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट 2 शब्दों में आपस में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से होगा। तो देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो एफ से जी हुआ, अर्थात +1 किया है। फिर यहाँ पर जे से के हो गया तो +1 किया है, और यहाँ पर एन से ओ हो गया तो अर्थात +1 किया है। तो यहाँ भी सभी लेटर में +1 कर देंगे तीनों लेटर में। तो देखिए डब्लू में 1 प्लस करेंगे तो एक्स होगा, जेड में 1 प्लस करेंगे तो ए होगा, सी में +1 करेंगे डी। तो आंसर होगा एक्स से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सेकंड आकृति में देखेंगे तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सभी त्रिभुज घूम रहे हैं। तो देखिए ये ब्लैक वाला त्रिभुज ले लें तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद यहाँ आ गया है, अब यहाँ पर आ गया तो अगली आकृति में यहाँ पर आएगा। तो देखिए और सभी आकृतियाँ क्रम से घूमेगी, तो देखिए ब्लैक यहाँ पर आ जाएगा और इसके बगल में देखिए डबल त्रिभुज है तो ये इसके पीछे है, फिर ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर आ गए, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो सभी शब्दों में फर्स्ट दो लेटर कॉमन है, एन ओ यहाँ पर देखिए सभी में है। तो आप थर्ड लेटर देखेंगे तो थर्ड लेटर यहाँ पर सबसे पहले बी आता है, अर्थात तीसरे नंबर का शब्द पहले आएगा। फिर इसके बाद आता है आई, तो दूसरे नंबर का शब्द आएगा। फिर इसके बाद देखिए आई यहाँ पर भी है, तो इसमें चौथे नंबर में आई के बाद यस है, तो यही आएगा क्योंकि यहाँ पर चौथे नंबर का देखिए इसमें आई था, यहाँ पर भी आई था, यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ ई था, इसमें वाई है, इसलिए ये चौथे नंबर का आएगा, इसके बाद दूसरे के बाद चौथे नंबर का। फिर इसके बाद अब लास्ट में देखिए आएगा, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर पाँचवा आएगा और सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पर टी, एस के बाद टी होता तो अर्थात फर्स्ट है। तो इस तरह अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न आकृति ये है, अब ये आकृति किस आकृति में छिपी, तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो देखिए इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। आपको ज्यों का त्यों ये आकृति यहाँ पर दिखाई देगी विकल्प सेकंड में, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आकृति आपको ज्यों का त्यों यहाँ पर ये दिखाई देगी विकल्प सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, साथ में तीन निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी पी जी हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी पी जी हैं तो ये पी को इंडिकेट करेगा, ऊपर इसके ऊपर से जाएगा ये जी को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ बी जी हैं, तो कुछ बी जी है तो ये कट करके यहाँ पर बी लिख देंगे, या फिर इसके अंदर भी यहाँ पर भी बी हो सकता है, यहाँ पर भी बी हो सकता है, ये बी को इंडिकेट करेंगे दोनों डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ बी पी नहीं है, कुछ बी पी नहीं है, जबकि यहाँ पर कनेक्शन है बी और पी का, तो ये पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा कह रहा है कि सभी जी पी हैं, तो देखिए बाहर से अंदर की ओर सभी कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो इसलिए दूसरा भी गलत है। कुछ जी पी है, तो देखिए बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ की कंडीशन फॉलो होती है, तो यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। तो इसका विकल्प का सहारा लेंगे, इसका विकल्प सेकंड देखिए केवल निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, विकल्प का सहारा लेंगे तो गुणा और प्लस को आपस में बदलना होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस की जगह हो जाएगा गुणा और गुणा की जगह हो जाएगा प्लस। बाकी ज्यों का त्यों लिखेंगे तो देखिए 20 गुणे 2, यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणे 2, और फिर यहाँ पर देखिए डिवाइड बाई 4 है तो बटे हो जाएगा 4, फिर माइनस 8 प्लस 28, यहाँ पर माइनस 8 प्लस 28 और ये बराबर है 30। तो यहाँ पर इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर 10 और 30 ऐड करेंगे तो 30 10 38, और 38 में 8 माइनस होगा तो ये 30 प्लस प्राप्त हो जाएगा, अतः इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों पासों में सबसे पहले देखिए एक लेटर कॉमन है, 4 4 दोनों में कॉमन है, तो दोनों पासे के यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब फर्स्ट पासे में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो देखिए 8 और 6 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और 6 कामा लगा के। सेकेंड पासे में भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 7 और 2, एक ही डायरेक्शन में दोनों पासे में चलना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और 2। अब देखिए कह रहा कि 8 वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो 8 के विपरीत में होगा 7, एक दूसरे के विपरीत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। और 2 और 6 आपस में विपरीत होंगे, और 4 के विपरीत में जो बचा है वो जो दिख नहीं रहा तो यहाँ पर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है और एक डायग्राम व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक के द्वारा एक डायग्राम क्रिएट करके आपको पता करना है कि डी का एस से क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम क्रिएट करते हैं, पी भागे डी। तो देखिए जब भाग का सिंबल होता है तो ए बी की माँ है, अर्थात यहाँ पर पी डी की माँ है, तो पी डी की माँ है तो पी को ऊपर लिखेंगे, डी को नीचे, और पी का जेंडर माइनस, फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस का सिंबल यूज करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए डी डॉलर बी है,
तो जब दोनों के बीच में डॉलर होता है 2 लीटर के बीच में, तो देखिए ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, अर्थात डी बी का भाई है। तो डी प्लस कर लेंगे क्योंकि डी बी का भाई है, बी को बगल में लिखेंगे। फिर बी प्लस एच है, तो देखिए जहाँ पर प्लस होता है तो देखिए फर्स्ट ए बी की पत्नी है, तो अर्थात यहाँ पर बी एच की पत्नी है, तो बी और एच के बीच में स्लैश लगाएंगे और बी का जेंडर माइनस, एच का जेंडर प्लस, ये हो जाएगा पति पत्नी आपस में। फिर देखिए एच गुणे टी, तो जहाँ पर गुणे का सिंबल यूज होता है तो देखिए ए बी का पिता है, अर्थात एच टी का पिता है, तो एच टी का पिता है तो टी को नीचे लिखेंगे। फिर आगे कह रहा है कि टी माइनस यम, तो जब माइनस सिंबल यूज होता है तो ए बी की बहन है, अर्थात टी एम की बहन है, तो टी एम की बहन है तो टी का जेंडर माइनस और एम को बगल में लिखेंगे। ये आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में कह रहा है कि डी का एच से क्या संबंध है, अर्थात डी एच का कौन है, तो देखिए इसकी पत्नी और पत्नी का ये भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, पत्नी का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 35% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 91,125 हो जाएगी तो वो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए 35% की वैल्यू पहले लिखेंगे, तो 35% बराबर होगा 35% हटाएंगे तो बटे में 100, फिर 5 सते 35, यहाँ पर 20 पंचे 100, तो देखिए वर्तमान जनसंख्या 20 है और 7 की वृद्धि करेंगे तो बात 2 वर्ष बाद 27 हो जाएगी, तो 20:27 यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का यदि लिखना है तो स्क्वायर लगाएंगे दोनों में, तो देखिए 20 का वर्ग होता है 400 और 27 का वर्ग होता है 729, और ये 729 बराबर वैल्यू दिया है। देखिए 2 वर्ष बाद जनसंख्या 91,125, तो यहाँ पर 91,125, ये 729 बराबर है। आपको फाइंड करना है 400 बराबर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 8 72, 9 1 कम 9, यहाँ पर भी देखिए 9 1 कम 9, फिर यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, फिर 9 1 कम 9, फिर यहाँ पर 2 22, तो 9 दूनी 18, फिर 9 पना 45। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए पुनः ये कैंसिल आउट होगा, 9 से 9 1 9 81, यहाँ पर देखिए 9 1 कम 9, फिर 11 हुआ तो 9 1 कम 9, फिर 2 22, 9 दूनी 18 और फिर 9 पना 45। 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 9 1 कम 9, फिर 9 दूनी 18 और 9 पना 45, एक अनुपात की वैल्यू 125। आपको 400 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना, तो 400 इंटू कर देंगे 125, तो 125 चौको होता है 500 और डबल जीरो और लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000। वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 25% की हानि पर 5,000 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 25% की वैल्यू होती है 1/, यहाँ पर 4। अब 4 देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य होगा, तो 4 में जब 1 की हानि पर बेचेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा CP और SP का रेशियो, इस तरह आप सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 अनुपात की वैल्यू दिया है, 3 बराबर दिया है 5,000 रुपये। आपको एक अनुपात की यहाँ से निकालना है, तो 5,000 बटे हो जाएगा 3, और फिर निकालना है आपको 4 अनुपात की, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए 4 अनुपात में है, तो देखिए 4 गुणे हो जाएगा 5,000 और बटे हो जाएगा 3। ये वैल्यू यहाँ पर दी है एक अनुपात की, तो 5 चौक 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 और भाग करेंगे 3 से, तो यहाँ दशमलव में वैल्यू आएगी 6,666.66। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे 36 के खंड कर लेंगे, 4 नहीं है 36। अब जो संख्या 4 और 9 दोनों से विभाज्य होगी वही 36 से कटेगी। तो पहले 9 का मल्टीपल देख लेते हैं, तो देखिए 9 से ऑप्शन फोर्थ देखें तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 4 3 7 अंकों का योग 7 हो रहा है, तो कहता है ये 36 से भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 9 से भाग नहीं जा रहा। बाकी देखिए 9 के मल्टीपल है 8 1 9, 6 3 9, यहाँ 6 3 9, 6 3 9, फिर यहाँ पर देखिए 10 7 3 10 8 18, ये 9 दूनी 18। ये अतः ऑप्शन फोर्थ ये 36 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 17:13 है, तो 240 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। यहाँ पर देखिए अनुपात में टोटल यदि जोड़ें तो यहाँ पर 30 अनुपात हो रहा है और ये बराबर दिया है 240 kg। तो देखिए एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 कम 3, 3 8 24, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 8। अब कह रहा कि तांबे की मात्रा, तो तांबा है 17, क्योंकि पहले तांबा है फिर जस्ता, तो 17 और 13 था, तो 17 अनुपात की आपको फाइंड करना है, तो 17 गुणे कर देंगे 8, तो 17 अट्ठे होता है 136, 136 किलोग्राम होगा तांबे की मात्रा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 8 सेव और 9 आम की कीमत 10 सेव और 6 आम की कीमत के बराबर है तो 1 आम की कीमत और 1 सेव की कीमत का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 सेव है यानी 8 एप्पल और प्लस 9 आम अर्थात 9 मैंगो, और ये बराबर दिया है 10 सेव अर्थात 10 एप्पल और प्लस 6 मैंगो। यहाँ पर देखिए प्लस 6 मैंगो। अब देखिए यहाँ कह रहा कि 1 आम और 1 सेव की कीमत का अनुपात। तो पहले यहाँ पर 9 मैंगो है, यहाँ 6 मैंगो, यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 मैंगो बचेगा, फिर बराबर यहाँ 10 एप्पल, यहाँ 8 एप्पल है तो यहाँ पर 2 एप्पल बचेगा। अब मैंगो और एप्पल का आपको रेशियो निकालना, मतलब आम और सेव का अनुपात निकालना है। तो देखिए मैंगो का जब निकालना होगा तो इस 3 को छोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा मैंगो, और फिर अनुपात में हो जाएगा एप्पल का निकालना तो 2 को छोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ये इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.025 0.5 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जिसके साथ का होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो पहले 0.025 ऊपर लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे 0.5 नीचे, इंटू करेंगे 100। तो इस तरह से प्रतिशत में फाइंड होगा। तो दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक के बगल में 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है इसलिए, और इसके बाद यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो 1 जीरो ऊपर लगेगा। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट, 5 एक कम 5, 5 पचम 25। तो ये 5% होगा। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है और जिसकी भुजाएं 2:4:5 के अनुपात में है। तो यहाँ पर देखिए परिमाप 110 सेंटीमीटर है और भुजाओं का अनुपात दिया 2, 4 और 5। तो परिमाप हमेशा भुजाओं के योग के बराबर होता है, तीनों भुजाओं की लंबाइयों के योग के। तो अनुपात में देखें तो 5, 4, 9, 2 11। 11 अनुपात की वैल्यू दिया है 110। तो 11 एक कम 11, यहाँ पर 11 धाम 110, एक अनुपात की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो देखिए भुजाएं हो जाएंगी 10 दूनी 20 और फिर 10 चौको 40। यहाँ पर देखिए अनुपात में गुणा कर लेंगे और प्लस 10 पना 50 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये भुजाएं हो गई, और इसका आधा निकाल लेंगे तो अर्ध परिमाप यस हो जाता है। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो 40 20 60, 60 50 जोड़ेंगे तो 110। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 55 दूनी 110 अर्थात अर्ध परिमाप की वैल्यू आ जाएगी 55। अब आपको निकालना है एरिया। तो यहाँ पर देखिए एरिया जब फाइंड करना होगा तो हेरो का फार्मूला लगाएंगे। अंडर रूट ऑफ होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी ये भुजाएं हैं और यह अर्ध परिमाप जो कि अभी ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर देंगे यस की और ए बी सी तीनों भुजाओं की। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप 55 है तो यहाँ पर 55 इंटू, अब देखिए 55 में पहली भुजा यहाँ 20 घटाएंगे तो 35 प्राप्त होगा। फिर 55 में 40 घटाएंगे तो यहाँ पर 15 प्राप्त होगा, और 55 में 50 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 प्राप्त होगा। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 3 पचे 15, सभी के फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर 5 सते 35, 5 सते 35 और यहाँ पर 11 पचे 55, 5 इंटू 11। तो देखिए यहाँ पर 5 देखिए 4 बार प्रयोग हुआ है तो इसको बाहर जब निकालेंगे 5 को तो 2 5 बाहर आ जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए बाकी संख्याएं अंदर ही रहेंगी। यहाँ पर अंदर देखिए 11 7 और यहाँ पर 3 अंदर रहेगा तो 11 इंटू 7 इंटू 3। अब 5 पचम 25, यहाँ पर देखिए 25 आएगा बाहर और रूट के अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 में 25 है बाहर, रूट के अंदर यहाँ पर इकाई में देखिए 7 एकम 7, 7 एक 21 अर्थात 231। यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेंगे तो 25 रूट 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5060 रुपये में बेची जाती है तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि साइकिल का अंकित मूल्य यहाँ पर हमेशा 100% होता है और इसमें 45% की छूट दी जा रही है। तो 100 में 45 घटाएंगे तो 55 ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए एमपी अर्थात मार्केट प्राइस, इसे अंकित मूल्य कहते हैं, ये हो जाएगा एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस। अब रेशियो बना लेंगे तो ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 20 बार जाएगा 20 पंचे 100, ये 5 से कैंसिल आउट होकर 11 बार जाएगा तो 20:11 हो जाएगा क्रय अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अब ये देखिए 5060 दिया है, 11 अनुपात की वैल्यू 5060, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पर 5060 है। तो कैंसिल आउट करेंगे 11 एक कम 11, यहाँ पर देखिए 11 चौक 44, फिर 6 66 हुआ तो 11 6 का 66, एक जीरो, एक अनुपात की वैल्यू 460। आपको निकालना है 20 अनुपात की वैल्यू तो 20 इंटू कर देंगे 460 तो 46 दूनी होता है 92 और डबल जीरो लगाएंगे तो 92 से हो जाएगा अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 50% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहली छूट 100 अंकित मूल्य था
तो यहाँ पर पहली छूट 50% की दे रहा है, तो जब 50% 100 में घटाएंगे तो 100 का 50% 50 होगा, तो यहाँ पर 100 में 50 माइनस करने पर वैल्यू बचेगी 50। अब इसका फिर से पुनः 10% की छूट देना, तो देखिए 50 का 10% 5 होता है, तो यहाँ पर -5 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 45। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य 100 और 45 हो गया विक्रय मूल्य, तो आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पता करना है। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे 5 से 20 2500, और यहाँ पर 5 नहीं है 45, तो 20:9 होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है और तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहला हिस्सा देखिए यहाँ पर 428 है, फिर यहाँ पर प्लस 108 भागे 4 करेंगे तो 27 चौको 108, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 27 27, और फिर माइनस देखिए 32 इंटू 3 32 तिहाई होता है 96। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, तो 8 7 15, फिर 2 2 4 1 5, और यहाँ पर हो जाएगा 4। 455 में 96 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए 15 में 6 घटाएंगे 9, और एक ही संख्या में इकाई में 9 है, अर्थात 359 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ई एफ और जी का औसत 40 है। यदि डी और ई का औसत 14 है तो एफ और जी का औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पर चार संख्याओं का औसत 40 दिया है, डी ई एफ जी, तो चार संख्याओं का योग हो जाएगा 4 इंटू 40, गुणा कर देंगे। फिर माइनस दो संख्याओं का औसत दिया है 14, तो दो संख्याओं का योग 2 गुणे 14। अब चार संख्याओं के योग में दो संख्याओं के योग घटा करके अब जो दो संख्याएं बची तो उस 2 से भाग कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा शेष दो संख्याओं का। तो इस तरह फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 1 कम 2। अब देखिए वैल्यू आ जाएगी 40 दूनी 80, और माइनस यहाँ पर 14 1 कम 14। 80 में 14 माइनस करेंगे तो 66 प्राप्त होगा, जो कि विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट 1200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई। यहाँ पर देखिए 25% की हानि दे रहा है, तो 100 में 25 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 75। अब 75% की वैल्यू दिया है यहाँ पर 1200 रुपये। अब 35% का लाभ कमाने के लिए उस शर्ट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए 35% का यदि लाभ कमाना है तो 100 में 35 जोड़ेंगे तो 135% की वैल्यू आपको फाइंड करना है। 75% की दिया है, 135% की फाइंड करेंगे। तो देखिए 25 तिहाई 75, और यहाँ पर 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, इस तरह से 48 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 3 1 कम 3, यहाँ पर 16 3 48, 1% की वैल्यू 16 हो गई। तो 135% की फाइंड करना, तो 135 इंटू 16 करेंगे तो देखिए 16 पंचे 80 की शून्य हासिल 8, 16 3 48 8 56। अब देखिए 6 के बगल में एक जीरो इसी ऑप्शन में है, तो अर्थात 2160 रुपये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा 5,000 रुपये डॉलर 5,000 धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। तो 3 वर्ष के अंत में हमेशा अमाउंट प्राप्त होता है, अर्थात मिश्र धन जो अंत में प्राप्त होता है। आपको मिश्र धन फाइंड करना है, और जो कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो पहले आप एस आई फाइंड कर लेंगे। तो एस आई का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पर 5,000 गुणे, और यहाँ पर रेट 10 है, टाइम 3 है, बटे हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, तो 5 तिहाई 15, 1500 हो जाएगा यहाँ पर एस आई। तो आपको 1500 ऐड कर देना है 5,000 में। तो देखिए प्रिंसिपल 5,000 है प्लस 1500 एस आई है, तो आंसर आ जाएगा $6500। ये हो जाएगा अमाउंट जो कि 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काम को 27/2 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले ए लिख लेंगे, एक का टाइम 27/2, और कह रहा कि और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। तो बी को लगेगा 27/4। अब ये 27/4 देखिए 27/2 का हाफ जब निकालेंगे तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 27/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो अब 27/2 और 27/4 है, तो आपको 27 अंश वाली संख्या का एलसीएम लेना है। तो 27 का एलसीएम यहाँ पर 27 आएगा, जो कि टोटल वर्क होगा। अब ए की इफिशियंसी निकालना है, तो 27 में 27/2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी, और बी की इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता निकालना, तो यहाँ पर आ जाएगी 4। अब कह रहा है कि एक साथ मिलकर वो दोनों काम करते हैं,
तो एक दिन में कितना हिस्सा कर लेंगे। तो देखिए दोनों की इफिशियंसी टोटल 6 हो रही है और एक दिन में करेंगे 6 एकम 6, 6 काम एक दिन में करेंगे। तो कितना हिस्सा करेंगे, तो 6 काम कर रहे हैं, टोटल काम था 27, तो यहाँ पर भिन्न में प्राप्त करना है। 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, तो 2/9 हिस्सा वो काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शहद की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को शहद की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में वृद्धि ना हो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मूल मान यहाँ पर 100 पर होता है। अब 100 में 15% घटाएंगे तो 100 का 15% 15 ही होता है, तो वैल्यू बचेगी 85। अब आपको प्रतिशत कमी यहाँ पर देखिए, ये तो वृद्धि सॉरी, यहाँ पर 100 में 15 जोड़ेंगे, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 115 होगा। 100 में 15 प्लस करेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही तो 115 हो जाएगा। अब आपको प्रतिशत कमी आपको फाइंड करना है, तो जब भी प्रतिशत कमी फाइंड करना होता है तो इसका देखिए 15 जो वृद्धि हुई थी उसको ऊपर लिखेंगे, परिवर्तित मान यहाँ पर नीचे आ जाता है 115 और इंटू कर देते हैं 100। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 3 15 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो 3 इंटू 100 करेंगे तो 300 भाग करेंगे 23 से, तो 23 एक कम 23, फिर 7 70 हुआ तो 23 3 69, तो ये 13% के अराउंड आएगा, जो कि विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 24 से वही संख्या कटती है जो 3 और 8 दोनों से कटेगी। तो पहले 8 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, तो देखिए 8 से ये सेकंड ऑप्शन 8 से विभाजित नहीं हो रहा, क्योंकि 8 के लिए अंतिम के 3 अंक में 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो देखिए 8 एक कम 8, फिर 6 68, 8 का भाग नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर 8 का भाग जा रहा है, क्योंकि 8 एक कम 8, फिर 4 48, 8 छंग 48, यहाँ पर 8 दाम 80, 8 चौक 32, तो ये अंतिम के 3 अंकों में सभी में जा रहा है। इस संख्या में 8 का भाग नहीं जा रहा लास्ट 3 डिजिट में, इसलिए जब 8 का ही भाग नहीं जा रहा तो क्योंकि दोनों का भाग जाना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, 24 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं x y z का योग 100 है, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100। अब आगे देखिए कह रहा है कि x और y का औसत 40 है, तो x और y का जब योग निकालेंगे तो 2 इंटू 40 कर देंगे, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो 80 हो जाएगा योग। यहाँ तथा y और z का औसत दिया है 50, तो y प्लस जेड का यहाँ पर योग निकालेंगे तो 50 गुणे 2 करेंगे, 50 दूनी 100। अब देखिए इन दोनों को जब प्लस कर लेंगे दोनों समीकरण को, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2y प्लस जेड और बराबर हो जाएगा 180। ये बन जाएगा आपका नया समीकरण। अब इसमें जब फर्स्ट ये समीकरण को माइनस करेंगे तो देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएंगे, z से z कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको y का मान पता करना है। तो 2y में जब y माइनस होगा तो यहाँ पर y बचेगी, और 180 में 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 80। इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये दो हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया। दोनों हिस्से आपको अलग अलग सॉल्व करना है। 1615 में जब 17 से भाग करेंगे तो 17 नहीं है 153, फिर 8 85, 17 85, यहाँ 95 आएगी वैल्यू। यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे तो 18 भागे 9 करेंगे तो 2 आएगा, फिर 22 गुणे 2 करेंगे, 22 दूनी 44, तो आपको 95 44 प्लस करना है, तो वैल्यू हो जाएगी 139। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहाँ पर देखिए यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले आप देखिए स्पीड दिया है, दो स्पीड, तो यहाँ पर लिख लेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकेंड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अनुपात यहाँ पर देखिए टाइम और स्पीड का अपोजिट हो जाता है, क्योंकि दूरी निश्चित है, यहाँ पर समान दूरी है। तो यहाँ पर 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 3:2 स्पीड हो गया, तो टाइम हो जाएगा 2:3। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर देखिए टाइम में अंतर आ रहा है 1 का अनुपात में, और यही 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी। देखिए 10 मिनट पहले और फिर यहाँ पर 10 मिनट देरी से, तो जब पहले और देरी से दिया हो तो अपोजिट है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 10 10 20 मिनट। 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 20 मिनट, 20 मिनट। अब यहाँ पर देखिए 2 अनुपात की निकाल लेंगे तो 2 अनुपात की 20 दूनी 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 40 मिनट हो जाएगा टाइम, और यहाँ पर 3 अनुपात की वैल्यू 20 23 60 मिनट हो गया। अब आपको यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल लेना है। डिस्टेंस क्या होगी, तो देखिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो फर्स्ट का ये स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम 40 मिनट है, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे 45 इंटू 40। अब ये मिनट है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करना, तो 60 से भाग करेंगे, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, फिर 3 एक कम 3, 15 तिया 45, तो 15 दूनी 30, तो ये किलोमीटर में आ गई डिस्टेंस।
इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको एग्जैक्ट टाइम फाइंड करना है। पहले देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 40 मिनट। यहाँ पर देखिए जब ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो 40 मिनट का टाइम लग रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 मिनट वो पहले पहुँच रहा था, तो ये 10 मिनट यहाँ पर ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा 50 मिनट, या टाइम यहाँ पर 50 मिनट होगा। इसलिए आपको एग्जैक्ट स्पीड भी निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 30 बटे टाइम देखिए 50 मिनट है, तो बटे हो जाएगा 50 मिनट। अब मिनट को यहाँ पर देखिए घंटे में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर ऊपर 30 होगा, नीचे 50 मिनट। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना तो 60 से भाग करेंगे, तो देखिए 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 6 का 30, और इस 6 का 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये स्पीड आ जाएगी 6 6 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड हो जाएगी एग्जैक्ट स्पीड। तो टाइम चेंज हो गया तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील और प्रदीप एक काम को क्रमशः 5 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक दिन काम करते हैं और फिर सुनील काम छोड़ देता है, तो प्रदीप से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, सुनील करता है किसी काम को 5 दिन में और प्रदीप उसी काम को करता है 15 दिन में। अब देखिए 5 और 15 का एलसीएम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर 15 ही आएगा एलसीएम। तो सुनील की कार्य क्षमता निकालना, तो 5 से भाग करेंगे 15 में तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 होगा। और प्रदीप की कार्य क्षमता निकालना, तो 15 से 15 भाग करेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों की इफिशियंसी आ गई 3 और 1। लेकिन कह रहा है कि दोनों एक दिन काम करते हैं, तो यहाँ पर दोनों की कुल कार्य क्षमता हो गई 4, और एक दिन काम करेंगे तो 4 की कार्य क्षमता से एक दिन में 4 काम होगा, 4 एकम 4। तो अब इसके बाद सुनील यहाँ से चला जाता है, सुनील काम छोड़ के चला गया। अब बचा प्रदीप, तो देखिए 4 काम यहाँ पर माइनस कर देंगे, टोटल काम 15 था तो 11 काम बचा। और 11 काम प्रदीप करेगा, अपनी इफिशियंसी से करेगा, 1 है इसकी इफिशियंसी तो डिवाइड करेंगे 1, तो 11 बटे 1 का मतलब 11 दिन हो जाएगा। प्रदीप शेष काम को कह रहा कि प्रदीप शेष काम को कितने दिनों में करेगा, तो 11 दिन में करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है।